जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना नाम रिवील नहीं कर सकती, सॉरी। मैं शिकागो से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुदेव, जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे छोटे बेटे के लिए है। उसको माउथ में क्राउन्स लगे हुए हैं, तो 1 ईयर के बाद उसकी आज अपॉइंटमेंट थी। कल उसकी अपॉइंटमेंट थी वेडनेसडे को। तो मुझे डर था कि क्योंकि डॉक्टर ने उसको बोला था कि शायद उसको ब्रेसेस डॉक्टर रिकमेंड करेंगे। और गुरुजी की कृपा से और गुरुजी की ब्लेसिंग से हम लोग 1 घंटा फार फ्रॉम आवर होम, 1 घंटा दूर गए थे उसकी अपॉइंटमेंट के लिए। और सबसे पहली चीज़ तो वहाँ पे ये हुआ कि जो रिसेप्शन पे लेडी बैठी थी, तो वो बोलती है कि $350 फॉर क्लीनिंग एंड एग्ज़ामिन, राइट। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि आप एक बार चेक करो, एग्ज़ामिन करो, अगर तो उसको क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, राइट, तो हम लोग क्लीनिंग करवाएंगे, देन वी विल पे फॉर दैट, अदरवाइज इट्स ओके। देन हम डॉक्टर के रूम में गए चेक करवाने के लिए। तो डॉक्टर ने उसके जो लास्ट टाइम जो लास्ट ईयर जो हुए थे उसके एक्सरेज माउथ के, और आज में देखा इट्स अ सेम थिंग, नो चेंजेस। एंड डॉक्टर ने ये बोला कि इसके टीथ तो बहुत क्लीन है, राइट। तो वो बेचारा डर भी रहा था। तो बोल रहा था कि मम्मा क्लीनिंग में भी मुझे पेन होती है, तो आई डोंट वांट टू बी। तो पर बच्चे हैं तो हम उनकी इतने सुनेंगे नहीं, क्योंकि वी आर अ पेरेंट्स, सो वी नो व्हाट इज़ द गुड एंड बैड फॉर हिम। सो मेरे पास जल प्रसाद की बॉटल मैं ऑलवेज रखती हूँ, ऑलवेज। तो मैंने उसको वो डॉक्टर मतलब पेशेंट रूम में था, तो मैंने उसको जल प्रसाद दिया। मैंने कहा तू डर मत, तू ये गुरुजी का जल प्रसाद पी ले। तो उसने पिया, और गुरुजी की ब्लेसिंग से फर्स्ट टाइम हुआ है संगत जी। हम इतनी दूर गए, सिर्फ एग्जामिन हुआ है, सब ठीक था। ब्रेसेस के लिए भी डॉक्टर ने नहीं रिकमेंड किया है, कोई उसमें कैविटी नहीं थी, कुछ नहीं। उसने अच्छी तरह चेक किया। इवन संगत जी आप मानोगे नहीं, एक्सरे भी उन्होंने लिए ही नहीं। डॉक्टर क्रिस्ट थे, तो उन्होंने एक्सरे भी लिया ही नहीं, कहते ज़रूरत ही नहीं है। एक चीज़ तो ये हुई कि बच्चे को पेनफुल थिंग्स से निकलना नहीं पड़ा। दूसरा, पैसे जो इतने बहुत कॉस्टली है यहाँ डेंटल का, कोई भी ट्रीटमेंट लो तो इट्स टू मच कॉस्टली, तो वो बच्चा। और सबसे अच्छी बात है कि गुरुजी साथ थे। गुरुजी ने दोनों चीज़ों में हमारा मतलब कि बच्चे का भी वो रखा और हमारा भी, कि चलो पैसे भी नहीं लगे, बच्चे की डेंटल केयर भी हो गई, चेकअप भी हो गया। कुछ नहीं, हम 2 मिनट में, जितना मैं डर रही थी ना संगत जी कि उसको कैविटी होगी, फिर बेचार को रूट कनाल, उसके टीथ्स बहुत मतलब लाइक बहुत जल्दी स्वीट्स का उसको लग जाता है टीथ्स में, और कुछ नहीं हुआ। हम सिर्फ सिर्फ हम वेटिंग रूम में 10 मिनट बैठे होंगे, और हार्डली रूम में जाके 5 मिनट भी लगे नहीं होंगे प्रॉपरली, तो फिनिश हो गया। देन वी विल कम बैक। और संगत जी, जब मैं घर से निकलने लगी थी तो मैंने गुरुजी का नाम लेके लिखे, गुरुजी आप चलो, इसको नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए, आप मेरे साथ चलो। बहुत दिन हो गए, कैसे आप मुझे दर्शन, मैं कैसे मानूं कि आप मेरे साथ हो, है ना। हम लोग इंसान हैं, बट फिर भी हम प्रॉब्लम्स के घिरे हुए होते हैं। हम क्या बोलते हो, थोड़ा सा विश्वास हमारा ऊपर नीचे होने लग जाता है ना। जब मैं घर से निकलने लगी तो मैंने अपने छोटे बेटे को वो गुरुजी का जल प्रसाद भी दिया। वो मैंने टिश्यू के साथ, जब गुरुजी का स्वरूप क्लीन करती हूँ तो उसको निचोड़ के अच्छी तरह उसका पूरा पानी उसमें स्क्यूज हो जाता है, गुरुजी का जो टिक्का होता है वो भी उतर जाता है।
वो पानी में चला जाता। तो मैंने वो जल प्रसाद दिया बच्चे को, और मैंने खुद भी पिया, बड़े वाले बेटे को भी दिया। तो रास्ते में संगत जी, मैंने अपनी लाइफ में जब से मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है ना, हम उनकी शरण में हैं। कभी भी इतने नंबर नहीं संगत जी, मानोगे आप कि 11 000 55 555 777 777 777, जाते वक्त 22 55 555 777 999 999 7 777 हर तीसरी कार में। मैंने आज तक ना ये चीज़ें कभी देखी नहीं है, कभी नहीं, नेवर एवर कभी। मतलब कि मैं हमेशा वॉच आउट करती हूँ कि मुझे 777 दिखेगा ना तो समझो मेरे साथ गुरुजी हैं, 777 दिखा गुरुजी मेरे साथ है। बहुत रेयर होता है। पर कल ना पता नहीं कॉन्फिडेंस लेवल हम लोगों का लो हो जाता है जब हम प्रॉब्लम्स से, हर तरफ से प्रॉब्लम्स में होते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुजी के शरण में आए हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, पर वो हमारे गुरुजी निकाल देते हैं उन प्रॉब्लम से। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जाते वक्त भी संगत जी इतनी नंबर मुझे 555 55 222 222 11 000 00 99 999 77 777। माय गॉड, उस टाइम ना मैं चुप करके बैठी थी गाड़ी में, मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, तो मैं कुछ नहीं बोली, बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कमाल हो गई। और आते वक्त भी सेम, मतलब वो तो है ना कि तू मैनू लैके चलनी है ना, तेनू बहुत ईजी वे नाल मैं तेनू घरे भी छड़ दूंगा, टेंशन ना लिया कर। मतलब ऑलवेज गुरुजी हमारे साथ है। ये एक ना आप महसूस, लाइक एक ना फीलिंग हम लें कि ऑलवेज ही इज, ऑलवेज वो हमारे साथ ही होते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हम लोग थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो जाती हैं डगमगाने लग जाते हैं, और मैं भी करती हूँ समटाइम्स, यू नो। तो ये बहुत शुक्राना सत्संग था, क्योंकि एक तो बच्चे छोटे हैं तो उनको डेंटल में बहुत प्रॉब्लम होती है, वह क्लीनिंग हो, रूट कनाल हो, कोई कैविटी हो जाए, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसीजर एंड वेरी कॉस्टली प्रोसीजर हेयर। तो कल पैसे का भी बचाव हुआ, जय गुरु जी, और बच्चे को पेन से भी मतलब कल हुआ नहीं, पेन का कोई सिस्टम नहीं था। ही इज़ ओके, he was okay, his teeth is clean and और एक चीज़ और, डॉक्टर ने पूछा कि आपने 1 साल में कहीं और भी टीथ दिखाए हैं इसके? संगत जी, मैं ये चीज़ ना मानती नहीं हूँ कि डॉक्टर हमें बोल रहा है कि कहीं हमने नहीं दिखाया था, कभी नहीं दिखाया। बट बच्चे डेली सुबह शाम गुरुजी के आगे माथा टेकते हैं, मंदिर में माथा टेकते हैं, जल प्रसाद लेते हैं, चंदन टिक्का लगाते हैं, गुरुजी का नाम लेते हैं। गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप उनके हाथ में मैंने ऑलवेज रखा हुआ है, और उनको बोलती हूँ कि कभी भी स्कूल में कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है ना, तो गुरुजी का स्वरूप आपके साथ है, गुरुजी ऑलवेज विद यू। सो कभी भी टेंशन नहीं लेनी। कुछ भी समझ में नहीं आता तो मेरा छोटे वाला बोलता है, मम्मा मुझे कुछ समझ में ना आए ना क्लास में, स्कूल में, तो मैं गुरुजी का नाम लेता हूँ, तो मम्मा एकदम से मैं बेस्ट बच्चा बन जाता हूँ क्लास में, और फर्स्ट आता हूँ मैथ्स में भी, रीडिंग में भी। तो आई एम प्राउड ऑफ माई किड्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ गुरुजी। सो है ना, बस मैं ये बोलती हूँ, एक सच्चे मन से, प्यार से, टेलीपैथी से गुरुजी से कनेक्शन लगाओ। देखो कि कनेक्शन कोई नहीं बना सकता, मैं भी नहीं बना सकती, किसी को बोलूँ कि आप ऐसे ऐसे करके कनेक्शन बनाओ, नहीं, हम लोग नहीं, अपने आप बन जाता है। आप मतलब कि गुरुजी ये बोलते हैं कि तू ना अपना कर्म कर ते फल की इच्छा ना कर, अपना कर्म कर, तू बच्चों की चिंता ना कर, मैं ऑलवेज तुहाडे नाल हाँ। क्यों टेंशन लेनी है इन्नी, क्यों तू फिक्र करदी है? और गुरुजी इतना तक बोलते हैं कि तू अपनी फिक्र नहीं करदी, सारे टब्बर की फिक्र करदी है, सारे परिवार की फिक्र करनी, अपनी हेल्थ वाल भी ध्यान दिया कर। इसलिए देखो, घर पे कोई बड़ा नहीं है, मेरे पेरेंट्स हैं, बट वो है ना, वो अलग सेपरेट होम में हैं। यहाँ पे मेरे सास ससुर नहीं है, घर लाइक नहीं है, वो भगवान जी के पास हैं। तो कोई केयर करने वाला नहीं होता, कोई आपको पूछने वाला नहीं होता है कि आपने चाय पी कि नहीं पी,
पानी पिया कि नहीं पिया, फ्रूट्स खाए कि नहीं खाए, हेल्दी फूड खाया कि नहीं खाया। बट जब से गुरुजी मेरे साथ, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा ना संगत जी, मैंने अपने आप को ना घर पे कभी अलोन फील नहीं किया है। नहीं तो बड़े बड़े ये जो हम कंट्रीज में रह रहे हैं राइट, यहाँ लोनलीनेस इज़ अ वेरी डिप्रेस्ड हो जाता है बंदा। मैं ऑलवेज फील करती हूँ डिप्रेस्ड, बट आई वॉज बिजी बिकॉज मैं गुरुजी के सत्संग बहुत सुनती हूँ। गुरुजी ने मुझे ये एक ना गुड ब्लेसिंग्स दिए हैं कि मैं जब भी फ्री होती हूँ, मैं कोई मूवी भी लगाऊँ ना, कभी कभी गुरुजी बोलते हैं कि चल तुम मूवी लगा, मूवी देखती हूँ पंजाबी मूवी राइट, तो वो भी बीच में छोड़ देती हूँ। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी सत्संग, तो बोलते हैं नहीं नहीं कभी कभी देखा करो, एंजॉय किया करो अपनी लाइफ को, मैं ऑलवेज साथ हूँ आपके। बट हमारा मन, मेरा मन हमेशा वो गुरुजी का सत्संग सुनने में होता है कि व्हाट नेक्स्ट गुरुजी, व्हाट नेक्स्ट। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड। बच्चे बहुत ब्लेस्ड हैं, परिवार ब्लेस्ड है। झगड़े होते हैं घर पे, सल्यूशन गुरुजी निकाल देते हैं और बोलते हैं तू मत बोला कर आगे से, तेरे हस्बैंड के साथ कुछ भी झगड़ा होता है। हमारा 2 वीक्स पहले बहुत झगड़ा हुआ था, बहुत झगड़ा हुआ। गुरुजी की ब्लेसिंग से अभी ठीक है, चलता रहता है। मैरिड लाइफ में अप एंड डाउन्स बहुत लाइफ में आते हैं, बट गुरुजी ने ना अभी संभालना शुरू कर दिया, हम संभल जाते हैं। बहुत वर्स्ट कंडीशन से भी निकल के आ जाते हैं और वर्स्ट टू वर्स्ट नहीं होने देते गुरुजी कभी भी, कभी नेवर एवर, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। उसके लिए क्या करना है, आप अमृत वेला संभालो। मैं 2-3 बारी अमृत वेला करने की कोशिश की, नहीं हुआ। सुबह जल्दी उठ के जोत करना नहीं हुआ, बच्चों को स्कूल भेज के उसके बाद ही कर पाती हूँ। बट गुरुजी ने मुझे उसका आंसर दिया है कि तू इतना वो नहीं कर पा रही है ना, जितना तू कर सकती कर, बट चलते फिरते मंत्र जाप जरूर किया कर, मंत्र जाप बढ़ा दो। ऐसे तो हम बोल सकते हैं ना, वॉक करते करते, किचन में काम करते करते वो सॉरी जो खाना बनाते हैं वो उसको भी ब्लास्ट हो जाता है ना खाना। तो आप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय का मंत्र जाप करो। जब भी जाते हो आते हो तो गुरुजी को माथा टेक के जाओ, गुरुजी को साथ लेके जाओ, गुरुजी को साथ लेके आओ। और जल प्रसाद ऑलवेज अपने पास रखो बॉटल में, और चंदन टिक्का लगाओ। और कहीं भी आपको पेन होती है तो चंदन टिक्का जल प्रसाद से उसको 7 टाइम्स थपकी लगाओ और गुड 7 टाइम्स शिवजी जी का मंत्र ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, इट्स अ ब्लेस्ड मंत्र जाप, वो करो। शिव पुराण गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी हुई है कि पढ़ना ही पढ़ना है। मैं ऑलवेज पढ़ती हूँ, डेली पढ़ती हूँ। कभी भी दिल करे तो 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, जैसे भी होता है, जैसे भी बच्चों के कारण टाइम जैसे लगता है तो मैं पढ़ती हूँ। हनुमान चालीसा डेली शाम को पढ़ो। शिवजी जी का ओम नमः शिवाय की नाम जाप बाला करो। माता रानी की जो दुर्गा स्तुति है उसमें भगवती माला स्तोत्र है वो पढ़ो, जिसमें शिव और पार्वती, शिव और शक्ति दोनों हैं। सो माता रानी की पूजा करो। और एक चीज़ और, गुरुजी एक मैं प्रॉपर अपना जो लास्ट ईयर का सत्संग है, कभी मुझे जैसे ओपनली टाइम मिलेगा तो आई विल डू इट अगेन। गुरुजी बोल रहे हैं तो वो सत्संग रिपीट कर जो तेरा पिछले साल का है। तो मैं वो गुरुजी ज़रूर करूँगी। आज नहीं तो गुरुजी आज मेरे सामने विराजमान है, मेरा उनका स्वरूप मेरे सामने पड़ा है। तो आज नहीं, कभी जब भी नेक्स्ट टाइम गुरुजी का ब्लेसिंग होगा तो आई विल शेयर विद यू गाइस। एक चीज़ और, रात को लास्ट नाइट मुझे नहीं समझ में नहीं आया ये चीज़। सागर अंकल जी, आप मेरी जो आप मेरा शेयर करते हो तो प्लीज़ मुझे टीच भी किया कीजिए या वॉइस मैसेज छोड़ दिया जी। अगर आपको पता हो उस चीज़ के लिए प्लीज़ मुझे वॉइस मैसेज छोड़ दिया करिए कि लास्ट नाइट ऐसा हुआ था कि मैंने अपना ब्रेसलेट स्वरूप जो गुरुजी का मुझे बत्रा अंकल ने न्यू जर्सी में है, उन्होंने मुझे दिया था। तो वो मैंने निकाल के, पता नहीं क्या मन में आया कि थोड़ी देर मैं गुरुजी के चरणों में रखती हूँ। वो
थोड़ा सा मुझे ऐसा लग, आई डोंट नो मुझे क्या हुआ है कि ये स्ट्रांग हो जाएगा और मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, है ना। पता नहीं मुझे, मैंने सही तो किया, क्योंकि गुरुजी के चरणों में मैंने एक ब्रेसलेट स्वरूप वैसे ही रखा हुआ है। तो मैं समटाइम्स चेंज करके डाल लेती हूँ। तो लास्ट नाइट मेरे मन में क्या आया और मैं बाद में भूल गई, गुरुजी को माथा टेकना और अपना ब्रेसलेट उतारना मंदिर में। तो लास्ट नाइट 2:30 अराउंड 3 o'clock गुरुजी ने वेकअप करवाया। मुझे बहुत दर्द हो रही थी चेस्ट में, राइट साइड बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ हार्ट समथिंग प्रॉब्लम ऐसा लग रहा था, राइट। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो गुरुजी का जल प्रसाद ऑलवेज मैं अपने साथ रखती हूँ। मैं गाड़ी में जाती हूँ तो मैंने एक पीकॉक का बहुत प्यारा सा टम्बलर मंगवाया है अमेज़ोन से। मुझे ना पीकॉक बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे घर पे बहुत पीकॉक्स की सीनरीज हैं। पीकॉक मैंने शो पीस में ऐसा रखे हुए हैं, मंदिर में पीकॉक छोटे छोटे रखे हुए हैं। आई लव पीकॉक्स। तो शुरू से गुरुजी जब आए, गुरुजी का मुझे पता नहीं था ना, या गुरुजी ने मुझे पकड़ा नहीं था, बाजू मेरी पकड़ी नहीं थी, तब से मैंने पीकॉक्स मेरे बहुत होते हैं। आई लव पीकॉक्स, फैदर्स, सीनरीज बहुत अच्छी अच्छी मेरे पास पड़ी हैं। पीकॉक्स के डेकोरेटिव पीसीस पड़े हैं मंदिर में। फिर मैंने मुझे पीकॉक बहुत अट्रैक्ट करते हैं, पता नहीं क्यों। तो 2:30 और 3 o'clock मेरी बहुत तबीयत ख़राब हुई, क्योंकि मैंने सत्संग में सुना था कि 2:30 के बाद, सॉरी सागर अंकल जी, ये आप हमेशा बोलते हो कि नेगेटिव चीज़ें नहीं बोलनी है, ब्लैक मैजिक और ये समथिंग। मैं ब्लैक मैजिक नहीं बोल रही, बट मैंने सत्संग में सुना था कि कुछ तेरे साथ हो सकता है। समझ में नहीं आया मुझे, है ना। मैंने कहा चलो सुनती हूँ, देखो कि भगवान जी, है ना, गुरु जी मेरे कष्ट काट देंगे। तो इतना ज़्यादा पेन था, इतना ज़्यादा था। छोटे वाला बेटा मेरे साथ सोया हुआ था। मैं ना उठ के बैठूं, वॉशरूम गई, बैठी, मुझे लग रहा था कुछ हार्ट अटैक ही ना हो जाए मुझे। मैंने उठ के मंत्र जाप किया, टाइम देखा तो अराउंड 3:15 समथिंग थे, इतना। फिर गुरुजी का मैंने जल प्रसाद मेरे पास होता है, मैंने वो पिया। 7 टाइम्स मैंने मुंह में अपने गुरुजी का मंत्र जाप किया। तब मैं संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैंने जल प्रसाद जैसे ही पिया है, गुरुजी रक्षा करो, गुरुजी दर्द क्यों हो रही है, मैंने इतना ही बोला है। उसके बाद मुझे नींद आ गई। सुबह मॉर्निंग उठते ही मेरे नेक हैरिनेशन हुआ था लास्ट ईयर। तो आज सेम पेन, संगत जी पता नहीं क्या है क्या नहीं, आई डोंट नो। मैंने कोई भारी चीज़ नहीं उठाई, कुछ नहीं, इतना गंदे वाला पेन, इतना मतलब कि इतना गंदे वाला पेन था ना। मैं ये सोच रही थी कि हे परमात्मा, हे गुरुजी, ये चीज़ मेरे पे दोबारा से तो नहीं कुछ हो रहा नेगेटिव। आई वॉज टू मच स्केयर्ड, वेरी वेरी स्केयर्ड। फिर मैंने क्या किया, सुबह उठ के अपनी मेडिसिन खाई, चाय पी, शावर लिया हॉट वाटर से। फिर गुरुजी का जो जल प्रसाद है मैं ऑलवेज अपने बाथरूम में लेके जाती हूँ। देन मैं अपने उससे शावर मतलब ले लेती हूँ लास्ट में गुरुजी के जल प्रसाद से। तो उससे मुझे थोड़ा सा आराम हुआ। देन मैंने अपनी पूजा स्टार्ट की। संगत जी मानोगे नहीं, मैंने ना गुरुजी से अरदास नहीं मैं बोल सकती, गुरुजी से मैं बातें करने लगी कि गुरुजी ये पेन दोबारा से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सफ़र किया लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। जिसका मतलब कि कोई कुछ बोल रहा है, किसी ने बोला था कि योर फ्रेंड समथिंग डू रॉन्ग विद यू और समथिंग लाइक ब्लैक मैजिक और समथिंग। और एक औरत नहीं है, 2 औरत है जो तेरे ऊपर ये चीज़ करती हैं बिकॉज जस्ट ऑफ योर जेलस है मनी का, फेम का एंड एवरीथिंग। ब्यूटी तेरी ख़राब करना चाहती है, रिस्पेक्ट तेरी ख़राब करना चाहती है, सोसाइटी में तेरा जो फेम बना हुआ है वो ख़राब करना चाहती हैं। सो सॉरी टू से गुरुजी, संगत जी, मैं पहले वो चीज़ पे आती हूँ। सॉरी, मैं थोड़ा सा इधर उधर चली जाती हूँ करते करते दिमाग में, बिकॉज वी हैव सो मैनी क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन आवर माइंड। एंड तो मैंने पूजा की, शिव पुराण पढ़ा, जैसे मैं रेगुलर अपना पूजा पाठ करती हूँ, तो अरदास की।
संगत जी मैंने वो घी लिया जोत में से, तो वो मैंने लगाया एंड उसके बाद मैंने जल प्रसाद अपने हाथ में लिया, उसको जहाँ जहाँ मुझे बैक में, जहाँ जहाँ भी मेरा हाथ जाता था मैंने वहाँ पे लगाया। दिल के पास भी लगाया क्योंकि बहुत हार्ट दर्द हो रहा था रात को बहुत ज़्यादा, बैक में, नेक में। हम राइट हैंड साइड में मूव भी नहीं कर पा रही थी। मैंने सुबह बच्चों को ड्रॉप करना था स्कूल में, मैं कार ड्राइव करके गई हूँ, वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज आई एम नॉट सीइंग फ्रॉम द बैक। मैं देख नहीं पा रही थी, तो मैं अपने सिर्फ कैमरा से देख रही थी कि बैक में है ना, मूव नहीं कर पाई, बहुत गंदी वाली पेन थी। संगत जी बिग थिंग ये है चीज़ जो गुरुजी का शुक्राना, मैं हम लोग सोचते हैं क्या शुक्राना करेंगे, क्या बोलेंगे, राइट, क्या हुआ है। तो मैंने जैसे ही गुरुजी का जल प्रसाद लिया, जैसे ही गुरुजी का जल प्रसाद लगाया, जैसे ही मैंने जोत में से घी रखा अपने हाथ में, तो मालिश की थोड़ी सी नेक पे मंदिर में बैठते बैठे। अब आप मानोगे नहीं, आधा दर्द मेरा तभी गायब हो गया। लगाते लगाते मैंने 7 टाइम्स शिवजी जी का मंत्र जाप किया, गुरु जी का मंत्र जाप किया, मेरा आधा दर्द गायब हो गया। मुझे एक जो मैं हर बारी वो लो फील करती थी ना कि ओ माय गॉड ये हो गया, मेरे से उठा नहीं जा रहा, आई कांट डू दिस, आई कांट दैट, आई कांट मेक द रोटी, आई कांट मेक द किड्स टू बी लेके आना छोड़ के आना स्कूल से, टू वेरी टफ सिचुएशंस एंड हियर बिकॉज वी आर लिविंग अलोन हियर, वी डोंट हैव एनी मेड इन आवर होम। कोई यहाँ मेड मूड नहीं होती है, फॉरेन कंट्रीज में बहुत कम, रेयर चांसेस में कोई मेड आती है, सारा काम खुद करना पड़ता है। एक गुरु जी ने ना जो ताकत दी है, जो विश्वास दिया है, जो आप में पावर जो भर भर के दे दी है ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। मैं इतनी स्ट्रांग बन के, कितने लोग मुझे वो टॉर्चर ये वो सब करते हैं, बट गुरुजी क्या करते हैं, आपको एक और लेसन जो दुनिया देती है ना, उससे हम स्ट्रांग बनते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और क्या बोलूँगी उसको, एक दुनिया से लेसन मिलता है, पर गुरुजी आपकी बाजू पकड़ते हैं, आपको उस चीज़ से बाहर निकालते हैं। और जो लोग आपके साथ गलत करते हैं, वो हमारे कर्म, जो माड़े कर्म है ना, वो कटवा रहे हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। तो मुझे अभी भी 30 के 40% पेन है, नॉट फीलिंग गुड टुडे। मेडिसिन्स भी ली हैं, गुरुजी का जल प्रसाद भी लगाया है, जोत का भी मैंने घी लगाया है, तो उससे थोड़ा फ़र्क है, बट 30-40% अभी भी पेन है। गुरुजी की कृपा से ये भी कोई कष्ट होगा जो गुरुजी ने कटवाना है, तो बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि गुरुजी को कभी भी आवाज़ दो ना, गुरुजी बचा लो, गुरुजी अरदास है अपने बच्चे नू बचा लो। अभी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ करना है, आपने हाथ पकड़ के करवाना है, आप मेरे साथ चलोगे। और बस यही चीज़ें मैं कहती हूँ, गुरुजी जो लोग गलत काम करते हैं, गलत थिंकिंग लगाते हैं, गलत थॉट्स आते हैं उनके दिमाग में किसी के प्रति, ये गंदी गंदी चीज़ें जो करते हैं ना, प्लीज़ गुरुजी, हम लोग सोचते हैं ना कि चलो उनको सबक सिखाओ, उनको मतब दे दो, सत्बुद्धि दे दो। मैं को गुरुजी बोलते हैं कि ना जो तेरे ऊपर अभी कोई कब करेगा ना, तो उसको बाउंस डबल बैक होके जाएगा। और गुरुजी उनको होना चाहिए। क्यों गुरुजी, ये चीज़ें हम लोग जो कुछ नहीं करते, आपके भोले भाले भगत, आपके भोले भागती जो बच्चे हैं ना, हम लोग कुछ भी किसी का माड़ा नहीं सोच सकते, माड़ा कर भी नहीं सकते। मैं तो इतनी जल्दी टेंशन ले लेती हूँ ना गुरुजी, किसी का कुछ भी हुआ है घर पे तो मैं बहुत टेंशन ले लेती हूँ, तब कि हाय उसके घर पे ऐसे क्यों हो गया, हाय उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, तो मैं बहुत डर जाती हूँ। प्लीज़ गुरुजी, जो लोग किसी के ऊपर ये ब्लैक मैजिक गंदी चीज़ें करते हैं, जो लोग किसी के बारे में माड़ा सोचते हैं, जो लोग किसी का घर बर्बाद करने में लगे हुए हैं, जो लोग किसी के बच्चों की हेल्थ, वाइफ की हेल्थ, हस्बैंड की हेल्थ खराब करने में लगे, देखो एक बारी तो बेचारों का तो बेड़ा गर्क हो जाता है, सॉरी टू से हियर, बट वो बेचारे किसी काम के नहीं रहते, क्योंकि ये चीज़ें मेरे पे हुई हैं। मेरी बॉडी बहुत आधी से भी आधी रह गई है, मैं बहुत एक्टिव बच्चा था गुरुजी का, बट गुरुजी की कृपा से मुझे 2 बारी जीवन दान दिया है गुरुजी ने मुझे।
और ये चीज़ों में फंस के मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँची हूँ। पर उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, माड़े कर्म कटवाए। बहुत बहुत मतलब आपका बहुत शुक्राना गुरुजी। हम तो आपके पैरों मतलब कि ना पैरों की धूल भी नहीं है। गुरुजी बोलते हैं कि तुम लोग ना मेरे चींटियों की तरह लगते हो, छोटे छोटे। जब मैं देखता हूँ ना तो छोटी छोटी चींटियां लगती हैं। तो देखो वो गुरुजी कितना टेक केयर करते होंगे एवरी पर्सन का, हर बंदे का। तो प्लीज गुरुजी उन बंदों को, जब तक उनके साथ कुछ खुद गलत नहीं होगा ना, मैं कहती नहीं हूँ बट मैं बहुत सफ़र करके ये चीज़ें बोल रही हूँ कि मैंने बहुत सफ़र किया गुरुजी, बहुत सफ़र किया। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सॉरी, अरदास करती हूँ गुरुजी, प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी, सबका मतलब कि आप ना इन लोगों को सद्बुद्धि दे दो या इनको बाउंस बैक डबल करके भेजो कि ये लोग ना किसी का गलत ना कर सकें, किसी के बारे गलत सोच ना सके, किसी के बच्चों की फ्यूचर मत खराब करें, किसी की बेटी का घर मत बर्बाद करें, किसी के हस्बैंड की हेल्थ मत खराब करो, वाइफ की हेल्थ मत खराब करो। घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं, प्लीज़ मत, डोंट डू। मतलब ये बहुत गंदी चीज़ें हैं, बहुत गंदी चीज़ें हैं। एक बारी तो दूसरे बंदे का घर बर्बाद हो जाता है गुरुजी, ये चीज़ें जो करता है ना, तो प्लीज़ उनको सबक सिखाओ। ये मेरी आज शुक्राना सत्संग में अरदास है। मतलब रोना भी क्या रोए, है ना, डेली ये चीज़ें हो रही हैं, फील होता है, क्यों ये समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग तो किसी से कुछ बोलते भी नहीं है, गलत भी नहीं बोलते। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ, जाने अनजाने में गुरुजी, सॉरी सॉरी टू मच सॉरी कि अगर मेरे से या मेरे बच्चों से या मेरे परिवार से किसी से भी कोई गलती या किसी का मन दुखाया हो मैंने, मतलब गलत, जब से मैंने होश संभाला है, पीछे मैंने कुछ गलत किया होगा वो गुरुजी को पता है। अगर किया है गुरुजी, हाथ जोड़ के बहुत बहुत माफ़ी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे परिवार को माफ़ करो अगर घर से भी किसी से भी गलती हुई है। और बच्चों से, चलो वो तो अभी बच्चे भगवान का रूप हैं, अगर कभी भी मेरी तरफ से भी गलती हुई हो सो सॉरी गुरुजी। बट इतना है गुरुजी, जब से मैंने होश संभाला ना, मैं ऑलवेज सबकी बहुत हेल्प करती हूँ। मैं अपना घर भी कभी नहीं देखती फिर इस चीज़ों में, मैं कहती हूँ नहीं यार उसकी हेल्प करनी है, नहीं यार उसको ज़रूरत है। तो कई बार तो मैं अंकल जी से भी गुस्सा करके हेल्प ज़रूर करती हूँ कि नहीं यार कुछ करना है, उनको ज़रूरत है हमारी। सो प्लीज़ उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अगर ये चीज़ मैंने सत्संग में सुनी थी, अगर आप सत्संग में गुरुजी से माफ़ी मांग लोगे ना तो गुरुजी आपको बहुत माफ़ी देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैंने सत्संग में सुना था कि आप अपनी गलतियों को मतलब मान लो गुरुजी के सामने, हाँ गुरुजी मेरे से गलती हुई है, बहुत सॉरी, आप बख्शो गुरुजी, बहुत हो गया अभी तो। मतलब मैं कुछ, मेरे पास और वर्ड्स नहीं है। तो मैं संगत जी से ये बोलती हूँ कि आप अमृत हो सकते तो अमृत वेला संभालो, नहीं हो सकता तो प्लीज़ आप मंत्र जाप बढ़ा दो, शिव पुराण पढ़ो, दुर्गा स्तुति पढ़ो, उसमें भगवती माला स्तोत्र है वो पढ़ें, शिव जी का मंत्र जाप करें, चंदन टिक्का लगाएं, तिलक लगाएं, और गुरु जी का जल प्रसाद रेगुलर पिएं सुबह शाम। उससे आप थोड़ा सा लेके शावर में भी ले सकते हो, नहाने वाले पानी में भी डाल के ले सकते हो। मेरे और एक चीज़ हो, सॉरी, मैं एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक हेल्पर थी, जब मैं लास्ट ईयर बीमार हुई थी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग और है। उसका बेटा घर छोड़ के चला गया था रात को फ्लोरिडा में, वी लिव इन शिकागो, और वो बेचारी रात को, उसका बेटा 2 बजे घर से निकल गया और वो फ्लोरिडा में जॉब करने के लिए, पता नहीं अभी मुझे प्रॉपर पता नहीं है, बस उसके लिए मैंने भी अरदास लगाई थी गुरुजी। वो बेटा अभी सिर्फ 18.5 साल का है। तो मैं चाहती हूँ और मेरी अरदास है, वो किसी माँ का बच्चा है, राइट, और जो वो मेरी हेल्पर, वो मेरी फ्रेंड भी है। यहाँ पे हेल्पर ऐसा नहीं है कि कोई इंसान है ना वो आपकी हेल्प करने की अलग है कि वो काम वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। शी इज़ ऑल्सो माई फ्रेंड।
उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। उसका पापा 16 आवर्स की ड्राइव करके उसको लेके घर वापस आया। मैंने गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी प्लीज़ उसको वापस घर पे आ जाए अपने माँ बाप के पास, है ना। बच्चा भी छोटा है, किसी के बहकावे में आके वो घर छोड़ के चला गया होगा। रात के 2 बजे आई वॉज वेरी शॉक दैट टाइम। शी कॉल मी एंड सेड ये हो गया है, अभी क्या करें। तो मैंने गुरुजी का उसको मंत्र जाप का जो वो शी इज़ गुजराती, वी आर पंजाबी, सो मैंने उसके गुरुजी का मंत्र जाप की शेयर किया था यूट्यूब से लिंक कि तू ये मंत्र जाप ज़रूर करना। मुझे नहीं पता कि गुरुजी उसने सुना है कि नहीं सुना, बट मैंने आपसे अरदास की थी गुरुजी कि उसका बेटा घर पे वापस आ जाए। एंड उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। कल वो 2 दिन के बाद घर पे वापस आ गया है। ये भी मेरे लिए एक गुड एक शुक्राना सत्संग है कि हम किसी के लिए भी कुछ मांगते हैं ना, तो वो भी आपकी ब्लेसिंग्स में काउंट होता है। सो आई वॉज वेरी हैप्पी yesterday when I heard about his बेटा, कि बेटा वापस आ गया घर पे। तो उसको सद्बुद्धि देना, वो आप हमेशा अपने माँ बाप के साथ रहे। और गुरुजी बोलते अपने माँ बाप को कभी तकलीफ़ मत दो, माँ बाप की सेवा करो, उसमें भी मैं बहुत खुश होता हूँ। ऑलवेज़ माँ बाप के लिए रिस्पेक्ट करो, खुश रहो, अपने परिवार में सबका ख्याल रखो। मैं ये बोलती हूँ कि सबके साथ गुरुजी, सबके बच्चे, हस्बैंड वाइफ, सबके माँ बाप, कोई भी रिलेशन है, सब खुश रहें अपने घर पे, कभी कोई किसी को तकलीफ़ ना आए। बस मैं इतना ही आज अपनी वाणी को विराम करती हूँ। शुक्राना सत्संग में और शेयर करूँगी गुरुजी की हाजिरी में। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। हाँ जी, और प्लीज़ गुरबानी सुनना मत भूला करो, गुरबानी लगाया करो, सुखमनी साहिब पाठ सुना करो, जपजी साहिब किया करो 11 days per day, 11 times per day। नहीं कर सकते तो यू कैन डू इन योर यूट्यूब ऑल्सो, अलेक्सा, है ना। कितना अभी तो कितना टेक्नोलॉजी है, तो आप कहीं भी सुन सकते हो। तो मैं अपने वाणी को ये में विराम करती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख बार शुक्राना। सागर अंकल जी, थैंक यू सो मच, आप मेरा शुक्राना सत्संग ऑलवेज शेयर करते हो। आपको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स गुरुजी की तरफ से। ऑलवेज गुरुजी आपको हमेशा खुश रहें, खुश रहा करो अपने परिवार में अच्छे तरह, और आपके परिवार में बहुत बहुत खुशियाँ आए। ऑलवेज मतलब गुरुजी आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखें, पॉजिटिव तो बस इसी वाणी, मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सागर अंकल जी, थैंक यू सो मच।